देश का नेता कैसा हो, माने साहब जैसा हो। माने साहब ने चुना, हमारे बहुजन समाज समस्याग्रस्त समाज है, उसकी समस्याएं क्यों है, संसद है, विधानसभाएं है, एमएलए है, एमपी है, सरकारें है। ये सरकारें बनती इसलिए कि समस्या का समाधान हो, बहुजन समाज समस्याग्रस्त ना रहे। लेकिन माननीय कांशीराम जी ने अपनी एक किताब लिखी थी, चमचा एज, और उसी किताब में माननीय कांशीराम जी ने कहा था कि भाई हमारे समाज आज भी समस्याग्रस्त इसलिए है कि यहाँ पे चमचे पैदा किए जाते हैं। समाज की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग थलग पड़ गया। उसी को जागृत करने के लिए, उसी को जगाने के लिए ही हम लोग वास्तव में उनके घरों में जाकर, उनकी महिलाओं से, उनके बच्चों से, उनके स्टूडेंट्स से जाकर हम बात करते हैं। आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारी लेडीज़ हमारे सम्मुख उपस्थित हैं और ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि समाज में परिवर्तन बिना महिलाओं की सहयोग के नहीं हो सकता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाएं बाहर आ रही हैं। इसी कड़ी में हम लोग भी अपने कार्यक्रम चलाते हैं कि जब तक समाज की महिलाएं बाहर नहीं निकलेंगी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और ज्योतिबा फूले के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे समाज का विकास संभव नहीं है। और ये महिलाएं, मुझे लगता है कि दिल्ली से बाहर से भी आई हैं और ये एकजुटता का जो परिचय दिया है, इसके लिए मैं आप सभी को सलाम करता हूं। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। माननीय कांशीराम जी के अंतिम दर्शन करने के लिए आया था। मुझे पता था कि साहब को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और शायद जो हालात पैदा हुए थे, तो चलो एक बार साहब से मिलने के लिए आते। तालकटोरा स्टेडियम में वो आखिरी का जन्मदिन मनाया गया था और बाद में 2006 को 9 अक्टूबर को माननीय कांशीराम जी इस दुनिया से चल बसे और उनका कारवा लुढ़कता गया। साल बीतते गए और 2015 को माननीय कांशीराम जी के डेथ एनिवर्सरी 9 अक्टूबर 2015 को नागपुर में एक बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े प्रोग्राम में, जो हिस्टोरिकल प्लेस है कस्तूरचंद पार्क, यहाँ पे साहब के सिवा दूसरा अम्बेडकर मूवमेंट का कोई आदमी सभा नहीं ले सकता था। वहाँ पर हमने ये प्रोग्राम लिया, 3 दिन का अधिवेशन लिया और 9 अक्टूबर 2015 को बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना नागपुर में हुई। आज केवल 7 साल हुए और जिस प्रकार से माननीय कांशीराम जी प्रोग्राम लगाते थे, पूरा भारत हिलाकर रखते थे। आज कहीं कलकत्ता में है, कल कहीं बंबई में है, कल कहीं नागपुर में है, कल कहीं कोल्हापुर में है। और ये पूरा का पूरा कारवा 2006 के बाद में रुक गया था। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है हमारे बीच में से माननीय माने साहब और सिद्धार्थ पाटिल, इनको एक को उड़ीसा भेजा गया था और माने साहब को साउथ में भेजा गया था। तब हमारे मन में ख्याल आया था कि वे महाराष्ट्र को हवा में क्यों छोड़ रहे हैं। लेकिन आज जब मैं देख रहा हूं कि महाराष्ट्र के बाहर जाकर माने साहब ने साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, पूरे इंडिया में अपने पैर जमाए हुए हैं। पहली संविधान परिषद हुई 1 जुलाई 2022 को और वो विदर्भा के लेवल की थी। जब माने साहब ने इसका ऐलान किया कि हम 10 संविधान परिषद लेंगे और 10 परिषदों में से 5 संविधान परिषदें ये महाराष्ट्र में होगी और अन्य 5 परिषदों को हम पूरे देश में फैलाएंगे। इस परिषद में आज की ये जो परिषद है, ये वास्तव में राष्ट्रीय संविधान परिषद है। पूरे इंडिया से लोग यहाँ आए हुए हैं, तमिलनाडु से है, कर्नाटक से है, आंध्र से है, उड़ीसा से है, आसाम से है, महाराष्ट्र से है। और ये वास्तव में ये संविधान परिषद राष्ट्रीय संविधान परिषद हुई है। तो जब माननीय कांशीराम जी जिस ढंग से प्रोग्राम लगाते थे, आरक्षण परिषद हो या बाकी प्रोग्राम हो, उसी प्रकार से एक अलग हट के ये सब्जेक्ट माने साहब ने चुना। हमारे बहुजन समाज समस्याग्रस्त समाज है, उसकी समस्याएं क्यों है,
संसद है, विधानसभाएं है, एमएलए है, एमपी है, सरकारें है। ये सरकारें बनती इसलिए कि समस्या का समाधान हो, बहुजन समाज समस्याग्रस्त ना रहे। लेकिन माननीय कांशीराम जी ने अपनी एक किताब लिखी थी, चमचा एज, और उसी किताब में माननीय कांशीराम जी ने कहा था कि भाई हमारे समाज आज भी समस्याग्रस्त इसलिए है कि यहाँ पे चमचे पैदा किए जाते हैं। तो उसी कड़ी को पकड़ते हुए माने साहब ने ये संविधान परिषद एक अलग हटके सब्जेक्ट निकाला और उसमें ये चर्चा करवाई, भाई हमारे नुमाइंदे जो चुन के जाते हैं, विधानसभाओं में चुन के जाते हैं, एमपी चुन के जाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं, तो ये करते क्या है, इनका फर्ज क्या है। हमारे मराठी में एक कहावत है, थोड़ा सा एक, ठेविले अनंते तैसे राहावे चित्ती असू द्यावे समाधान। अरे भाई भगवान ने जैसा रखा वैसा रहो, बाकी अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने प्रयास किए, महात्मा फुले ने प्रयास किए, शाहू महाराज जी ने प्रयास किए। ये उनका 108 साल का कारवा 6 दिसंबर 1956 तक चलता रहा। उसके बाद में बहुत बड़ी गैप आई और उसके बाद में एक शागिर्द मिला, वामन दादा करता कहते थे, भीमा तुझ्या मताचे जर 5 लोक असते, तलवारचे तयाच्या न्यारेच टोक असते। और बाबा साहब को एक शागिर्द मिला कांशीराम के नाम से, और बाबा साहब के पूरे मूवमेंट 108 साल का संघर्ष आगे बढ़ाया। 2006 में माननीय कांशीराम जी गुजर जाने के बाद में फिर ये कारवां रुक गया और एक सच्चा सागिर्द माने साहब के रूप में कांशीराम जी को मिला। और जो 108 साल का संघर्ष हम बताते थे, साहब बताते थे, अब वो आगे बढ़ते बढ़ते 150 साल का हो गया, क्योंकि माननीय कांशीराम जी ने 40-41 साल का ये संघर्ष आगे बढ़ाया। सब पिछले 7 साल से दिन रात लगातार माननीय कांशीराम जी का कारवा आगे बढ़ाते हुए हमारे सुलेमान खान जी नागपुर में हमारे मोर्चा में आए थे। दीक्षा भूमि से बहुत बड़ा मोर्चा निकाला था हमने, और उस वक्त सुलेमान खान जी उस मोर्चा में अगवानी पर थे। तो कई ऐसे मोर्चे, कई ऐसे परिषदें और कई ऐसे प्रोग्राम चलते रहे। और आज महाराष्ट्र के बाहर गुजरात में 6ठी संविधान परिषद हुई और आज देश की राजधानी दिल्ली में यह 7वीं संविधान परिषद हो रही है। और ये आगे बढ़ते बढ़ते ये नेशनल रूप ले चुकी है। और आज जब हम थिरुवल्लुवर साहब को या उद्घाटन के तौर पे हम जब देखते हैं, तो आज यह एहसास हो रहा है कि बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी वास्तव में नेशनल रूप ले चुकी है। और कल से नारा गूंज रहा है, कल जंतर मंतर पे नारा गूंजा, आज अम्बेडकर भवन में नारा गूंजा है, देश का नेता कैसा हो, माने साहब जैसा हो। हम अब तक हिम्मत नहीं करते थे, और इसके पहले जब हम नारा लगाते भी थे तो माने साहब टोकते थे, अरे भैया पहले यहाँ पे तो काम कर, विदर्भ तो देख, महाराष्ट्र तो देख, भाई चला मुझे राष्ट्र नेता बनाने। लेकिन कल से जब नारा गूंज रहा है, देश का नेता कैसा हो, माने साहब जैसा हो, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पृथ्वीराज जी है, हमारे राष्ट्रीय महासचिव हमारे जितेंद्र प्रसाद जी है। आज कई लोगों को यहाँ पे ऐलान किया गया, दिल्ली प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, और कई अन्य राज्यों, हमारे पड़ोस में रामजी लाल जी अपने बोल के गए हैं कि छत्तीसगढ़ को मत छोड़ो। हम देखते हमारा पड़ोसी है, कांशीराम जी कभी कभी कहते थे कि वो विदर्भा पे जो पड़ोसी हमारा एमपी है, मध्य प्रदेश है, उसकी छाया यहाँ पे पड़ती है, इसलिए थोड़ा नागपुर पीछे रहता है, क्योंकि हमारा सता हुआ एमपी है वो थोड़ा है तो अम्बेडकर लोग वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे भी मिशन रुकी हुए है। और आज जो रामजी लाल जी यहाँ कह के गए कि छत्तीसगढ़ को मत छोड़ो, और साहब ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जरूर आएंगे। तो इस माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जैसा जो नीचे में माने साहब ने बाइट देते हुए कहा कि उधर मणिपुर जल रहा है और हमारे प्राइम मिनिस्टर सो रहे हैं। वो ये कहा था ना, रोम जब जल रहा था तो
फ्लेट बजा रहा था। तो इस प्रकार से ये सब चल रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए माने साहब ने वक्त का एक तकाजा ध्यान में रखकर वक्त की नजाकत को देखते हुए माननीय और माने साहब ने 7 साल में आज यहाँ पे बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी का कारवा पूरे देश में फैलाया है। मैं आप सभी का इस प्रोग्राम में 7वीं संसद संविधान परिषद में आपका स्वागत करते हुए सभी देशवासियों को जो बहुजन रिपब्लिकन पार्टी के साथ में जुड़ गए हैं, आप माननीय और कांशीराम जी का कारवा और फुले शाह अम्बेडकर जी का कारवा या आगे बढ़ाने के लिए इसको गतिमान करेंगे, यही अपेक्षा करते हुए मैं आपका वेलकम स्पीच यहाँ रोक देता हूँ। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।